गुरु एक मार्ग का नाम है। वो नारद के रूप में, सनकादिक बृहस्पति के रूप में है, वो शिव के रूप में है, राम के रूप में है, ब्रह्मा के रूप में है। गुरु वो प्रकाश है। गुरु माने प्रकाश। वो तेज का नाम है, प्रकाश का नाम है, जो अंधकार को छिन्न भिन्न कर देता है, जो विकलता, व्याकुलता, अल्पता, न्यूनता को टिकने नहीं देता। कोई पूछे कि गुरु का अर्थ क्या है, तो गुरु का अर्थ है कि फिर अभाव नहीं रहेंगे। और अज्ञान में अभाव है, ज्ञान के आ जाने के बाद अभाव नहीं रहेगा, न्यूनता नहीं रहेगी, रिक्तता नहीं रहेगी, शून्यता नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। गुरु के आगमन से सत्य का, ज्ञान का, उस अनंतता का, ब्रह्म का परिचय होगा। उघरई विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। गुरुग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पार। गुरु के घर पढ़ने गए राम, लखन, भरत, रिपुदमन। अद्भुत संस्कार है गुरु के यहाँ, अद्भुत विचार है, एक विलक्षण अनुशासन है। भोर में कब उठना है, कब जगना है। धन्य है अरुंधति, प्रतिदिन तो मानसिक रूप से पूजन करती ब्रह्म का, आज उन्हें खुद जगा रही हैं। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरुम। कभी आप जाएं तिरुपति बालाजी के दर्शन करने भगवान श्रीनिवास के, तो प्रातःकाल उनके जागरण का यही मंत्र है। अरे कभी आप जाइए बद्रिकाश्रम में, भोर में भगवान बदरीश को इसी मंत्र से जगाया जाता है। कहीं सद्भाग्य से आप द्वारिका चले जाएं तो द्वारिका में यही मंत्र भोर में गुनगुनाया जाता है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। जगो जगो। यद्यपि आप चैतन्य हैं, धीरे से आवरण हटाने लगी गुरु माता अरुंधति। भगवान ने नेत्र खोले, उठकर गुरु माता के चरण स्पर्श किए उन्होंने। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। भूमि को स्पर्श कर स्पर्श कर, उन्हें प्रणाम कर, चहुं दिशाओं में प्रातः स्मरण कर। लीजिए भोर हो गई। हमारी भोर कैसी हो, गुरुकुलों में सिखाई जाती है, गुरुओं के यहाँ बताई जाती है भोर कैसी हो। वहां की भोर, अति भोर में जागरण हो जाता है, ये तो देखा है हमने। आप आश्रमों में आइए, वहां और कुछ नहीं, जगना सीख जाओगे। जागरण होता है आश्रमों में, जल्दी जागरण होता है। जागरण उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, क्षुरस्य धारा निश्चिता दुरत्या, दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। गुरुकुल में जगना, उठना, दंत धावन, स्नान, संध्या, उपासना, स्तवन, अर्चन, पूजन, अध्ययन, विद्या का अध्ययन। गुरु विद्या मूर्ति है, विचार मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति है। केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम, एकम नित्यम विमल वचनम सर्वधि साक्ष्यभूतम, भावातीतम
त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तन नमामि। केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन है? ज्ञान मूर्ति है, विचार मूर्ति है, आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है। वहां से विचार मिलेगा। गुरु से विद्या मिलती है। विद्या विद्या का नाश करती है। विद्या विवेक उदय, विद्या से विवेक का उदय होता है और ये विवेक आपको पुरुषार्थी पराक्रमी बनाता है। ये विवेक ही है असत कर्मों से, अशुभ कर्मों से, पाप कर्मों से आपको विलग करता है और अपनी सत्य की निष्ठा को और सुदृढ़ करता है। क्या पढ़ाया गुरु ने अपने चेले को, नारद ने प्रहलाद को, कि वो कभी दूर नहीं रहेगा तुझसे। हरि सर्वेषु भूतेषु, मेरा तो शिष्य है, ध्यान रखना भगवान एक पल भी तुझसे दूर नहीं है। तू पुकारेगा तब वो आएंगे, ऐसा भी नहीं है, वो स्वतः आएंगे तेरा हित रक्षण करने। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे अभिष्ट की सिद्धि करता है। इष्ट उसे कहते हैं जो हमारे अनिष्ट की निवृत्ति करता है। तुझे बस जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे वत्स, मैं गुरु हूं और गुरु मंत्र देता है। संबंध हो गया ना? इन्होंने हमें मंत्र दिया है, संबंध हो गया ना? क्या बन गए? गुरु। इन्होंने हमें अपनी कन्या दी है, संबंध हो गया ना? समधी। ये कौन लगते हैं जी आपके? हमारे समधी हैं जी। समझे लगते हैं? हाँ, क्या हो गया? कन्या दी इन्होंने हमको अपनी, संबंध हो गया ना? कुछ लेन देन में हमारे मित्र हैं जी, संबंधी है। संबंध में कुछ लेन देन होता है। भगवान है हमारे, संबंधी हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। तू माता है, पिता है, बंधु है, सखा है। जो तुझे अच्छा लगता है वो तू संबंध मानिए जो भाव है। तू दयालु दीन हो, तू दाता हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुण्यहारी। तोए मोए नाते अनेक मानिए जो भावे, क्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। क्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण आवे। गुरु के पास विद्या रहती है, वहां से मंत्र का संबंध होता है। मंत्र मिला तो किसकी याद आएगी? अरे गुरु ने मंत्र दिया तो स्मरण किसका कर रहे हो? भगवान का। तो मंत्र आपकी स्मृति में रहे, आपकी प्रकृति में रहे, वो आपका स्वभाव बन जाए, वो आपका अभ्यास बन जाए। इसलिए गुरु बार बार टोकते रहते हैं, करते रहना, जपते रहना, स्मरण करते रहना। जप का स्मरण करते रहो। जपात सिद्धि। अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। सब विद्या की प्राप्ति हो गई। विद्या से विनय आती है, अनुरक्ति आती है, अभयता आती है और विद्या इष्ट की निकटता का बोध कराती है। प्रहलाद ने कहा था हरि ही सर्वेषु भूतेषु, वो तो उससे विलग नहीं है। इसलिए जब पिता खड़ग लेकर दौड़ा मारने के लिए, तब नरसिंह से रहा नहीं गया, नरसिंह प्रकट हुए। ये उन्हें पता है कब प्रकट होना है। ये वो जानते हैं कि हमारा हित किसमें है। हरि इच्छा बलियसी, वो दूर नहीं है। आपके हित में क्या है वैसा ही करेगा। उसका विधान कल्याणकारी है, निर्दोष है, सर्वथा पवित्र और न्यून नहीं है। उसमें न्यूनता नहीं है। भगवान के विधान में कमी नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ तो कहते ही हम उत्तर भारत के लोग, तेरा भाना मीठा लागे। यहाँ तो कहते ही हैं प्राय, भाई आपका विधान कल्याणकारी, उसमें न्यूनता नहीं, दोष नहीं है, अभाव नहीं है।